आपकी सजा ये है कि कल शाम को आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी। तो वो राइफल लेके चलना होगा। आई डोंट माइंड अगर आप अपने पहले डेट पर राइफल लेकर आएंगी तो इट्स एब्सोल्युटली योर विश। है ना इंटरेस्टिंग बात? मुझे पता था ये बात सुनकर ना तू बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लड़की तो 6 मार गई यार सूर्या, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये जो मेरी बड़ी साक्षी है ना, ये 24 घंटे मुझसे चिपकी रहती है। अब तू ही बता कि मैं कैसे मैनेज करूं, मैं इसको कैसे अवॉइड करूं? तू एक काम कर, तू ना प्रीत को अपने साथ ले जा, और जब तू वहां पहुंचेगी ना तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे और साक्षी को बिजी रखेंगे, उसे परेशान करेंगे। एंड बिकॉज प्रीत इज बीइंग प्रीत ऑलवेज, वो भी साक्षी की प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाएगी। तो तुझे और राजदीप को उनकी एब्सेंस में प्राइवेसी मिल जाएगी। सूर्या, यू आर टू जीनियस। तूने तो मेरी चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आई जस्ट रियली लव यू। चल मैं आती हूँ, बाय। ओके बाय। थैंक्स दिया, प्रॉब्लम तो तूने सॉल्व कर दिया मेरी। प्रीत को सबक सिखाने का मौका देकर। बापूजी, फौजी बड़ा ही उछल रहा है, अपनी गड्डी का मुआवजा मांग रहा है। आप बोलो तो ठीक कर दूं इसको, अपने आप ਨੂੰ बड़ा हीरो समझता है। जब होश में आएगा तो बात करेंगे। होश है? पर इस नोटिस का की करना है? फौजी दी गड्डी का नुकसान किया है ना तूने। पर वहां ये साबित करने वाला कोई था ही नहीं, तो कोई तीसरा बंदा तो था ही नहीं बापूजी वहां पे। अंधेरा होने से पहले उसके नुकसान के पैसे उसके घर पहुंच जाने चाहिए। की दस रहे हो बापूजी आप? जो कह रहा हूं चुपचाप कर। और सुन, आज के बाद ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए खानदान का नाम बदनाम मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। ये फौजी वही है जो प्रीत के पीछे पड़ा हुआ है, और मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ कि बार बार मैं उसको धमकी देता फिरूं। मेरी गल मानो और इस फौजी के किस्से को यही खत्म कर दो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप मुझे मत कहना कुछ भी। तुझे समझ नहीं आ रहा है मैं की कह रहा हूं तेनू? ठीक है तो फिर करो अपनी मर्जी की, पर प्रीत और उस फौजी के बीच में कुछ भी निकला तो दोनों को वहीं गाड़ दूंगा मैं। हाँ, आवाज नीचे कर। नीचे कर आवाज। अपने बाप से बात कर रहा है तू? बददिमाग इंसान, आज से प्रीत की शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं, और आज से लेकर शादी तक मुझे तेरा कोई कांड नहीं चाहिए। और इस गलतफहमी में ना रहना कि मैं आंखें बंद करके जीता हूं। सुन, याद करके फौजी के पैसे उसके घर पहुंच जाने चाहिए। बददिमाग इंसान। पता नहीं इस बाप बेटी पे इस फौजी ने क्या जादू कर दिया। अरे दिमाग खराब हो गया मेरा, कोई मेरी गल सुनने के लिए तैयार ही नहीं। एक बारी ये फौजी मैंने मिल जाए बस अकेले, फिर इसके साथ क्या क्या करूंगा। भैया जी रख दे। वैसे दयावान, तूने कभी अपने आप को शीशे में देखा है?
ये तो बहुत गलत सवाल कर लिया भैया जी आप। जब होश संभाला था तब एक बार देखा था, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से एक बहुत बड़े मिरर में देखा था। उसके बाद हिम्मत नहीं हुई, उम्मीद ही टूट गई भैया जी। दयावान, तुझे ना एक प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज की सख्त जरूरत है। इसमें क्या होता है, उससे पकड़ यार, उससे देख देख अपनी हालत देख। तुझे देखकर कौन कहेगा कि तू आर्मी वालों का काम करता है? हाँ, चल तू आज से ही मेरे साथ एक्सरसाइज शुरू करेगा। अरे भैया जी, ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हो? हाँ, अब क्या जरूरत है ये सब करने की? शादी तो हो गई है, बच्चे भी हो जाएंगे। कैसे? अरे ये सब करके अब किसको दिखाना है भैया जी? मुझे। चल बहाने बंद कर, 10 पुशअप मार, आजा। चल पुशअप्स मार। भैया जी एक मारूं तो चलेगा? एक ही मार ले। हाँ। ये लीजिए। ये क्या है? आपने बोला ना कि वो पुशअप मार, मतलब धक्का मार दिया मैंने धक्का। दयावान, हाँ। पुशअप का मतलब होता है ये, इसे कहते हैं पुशअप। चल आजा। तो भैया जी अरे भैया जी ये सब हमसे नहीं होगा। वो क्या है कि अंदर किचन में बहुत काम है, हम जरा देख के आते हैं भैया जी। अबे क्या देख के आते हैं? रुक, दयावान, माल करता है तू भी ना। ओहो, तो ये बात है, इसलिए सारा गुस्सा मुझ पे उतारा जा रहा है। अब ये बात नहीं कर रही है तो उसका गुस्सा आप मुझ पे उतार रहे हो, ये तो गलत बात है। यार दयावान, एक बात बता, हाँ। तेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी? हाय, क्या बात है, बता। भैया जी मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, 2 साल तक हमारा लफड़ा चला था। अच्छा, हाँ। फिर क्या, जब भी मिलता था उससे घूंघट डाल के आती थी। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, एक बार घूंघट उठा के दिखाओ। हाथ निकाल के एक दे दिया मेरे इस गाल। क्यों क्या? कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा चेहरा क्यों देखना है, तुम्हारे मन में खोट है। अब बोलो, मेरे मन में खोट है? ये तो गलत बात। हंस रहे हो? यार दयावान, एक बात बता। हाँ? ये लड़कियों को मनाया कैसा जाता है? यार हम आर्मी वालों को ना मरने मारने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये लड़कियों का रूठना, मनाना, समझाना, ये सब नहीं आता। भैया जी आप है ना गलत इंसान से ये सारी चीजें पूछ रहे हो। इस मामले में मेरी कोई जानकारी नहीं है। वो क्या है ना कि मेरा जो ऊपर का फ्लोर है ना वो एकदम खाली है। लगा उसमें सिर्फ ये मेन का ही रह सकती है। अरे रे आप लोगों ने याद किया और ये मेन का हाजिर। जो हाजिर वो वजीर। जी 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 अर्जुन भैया, अब ये मेन का बताएगी आपको प्यार का फॉर्मूला, क्योंकि एक लड़की ही एक लड़की की दिल की बात समझ सकती है ना? हाँ, तो हम कहा लड़कियां ना बड़ी ही इमोशनल और बड़ी भावुक होती हैं। जब हम नाराज हो जाते हैं तो बस एक ही चीज दिमाग में रहती है कि कोई हमें प्यार से मना ले आके। और हमारे प्यारे पति देव जी, वो तो आपने कभी किया ही नहीं ना। करूंगा। तो इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। और बस हमारा नखरा स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा वो तो जन्म से अधिकार है कि नहीं? अर्जुन भैया, आप ना बेझिझक बेअटक उन्हें जाके मना लीजिए। हाँ, अटक मटक चौड़ी चटक। हाँ वही, अटक मटक चौड़ी मटक। अब थोड़ा चुप रहिए। हाँ, तो हम कहा थे, तो आप जाके उन्हें ना फटाक से मना लीजिए। 1 बार 2 बार नहीं, 100 बार जाके मना लीजिए।
क्योंकि लड़कियों के जितना साथ उनके सॉफ्ट रहोगे ना, उतना ही उनके नजदीक जाएंगे। क्योंकि लड़कियों के सामने जितना झुकेंगे ना, उतना ही ऊपर उनकी नजर में उठेंगे। क्या हमारे प्यारे पति देव जी? क्या बात है भाई दयावान, ये तेरी मेनका तो लव गुरु निकली। भैया जी, मुझे भी आज ही पता चला। एक मिनट। हाँ? जितना झुकोगे उतना उठोगे। हैं? ले झुकता हूँ तेरे सामने। ये क्या है? जितना झुकोगे उतना उठोगे। अंदर कितना काम पड़ा है झुकने उठना है? ये क्या है? एक मिनट, अभी बताता हूँ तुझे कितना झुकना है कितना उठना है। चल अंदर। मुझे ये खाना नहीं खाना है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। क्यों? अब तेरा ये क्या नाटक है? डाइटिंग शुरू कर ली है? हाँ? यही समझ ले, मुझे मोटा नहीं होना है। ओहो, तो मैडम जी ने डाइटिंग कर ली है। किसके लिए कर रही है? वैसे किसको दिखानी है तूने? हाँ? हाँ, बता दूंगी बाद में। पहले तो मुझे ये बता, तुझे वो दिन याद है संडे, जिस दिन तूने मेरे आउटिंग का प्लान खराब किया था? हाँ, याद है। गुड। तो तुझे मेरे लिए बुरा भी लगा होगा। हाँ, लगा था। तो आज मैं तुझे इस गलती की भरपाई करने का एक मौका देती हूँ। कैसे? मैं राजदीप के साथ डेट पे जा रही हूँ। साक्षी, साक्षी, ये पानी ले, पानी ले। ठीक है ना? दिया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो कि तुम्हारा कॉलेज या घर नहीं है जहाँ तुम ऐसे बचकानी हरकतें करती फिरो। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, सुना तुमने? तुम होती कौन हो मुझे परमिशन देने वाली? हाँ, मुझे इसके लिए तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है। दिया, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न साक्षी। देखो दिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो किसी वजह से। तुम ये मत सोचो कि साक्षी तुम्हें समझा रही है। ऐसे सोच लो कि तुम्हारी कोई कॉलेज की दोस्त है जो तुम्हें समझा रही है, बिकॉज जो तुम करने जा रही हो वो ठीक नहीं। और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं पापा को बोल दूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो, है ना? ठीक है, करो तुम्हें जो करना है। मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। प्लीज, तुम दोनों यहाँ लड़ना झगड़ना बंद करो। जिसको जो करना है वो कर लेना। एटलीस्ट यहाँ अपना तमाशा मत बनाओ। देख प्रीत, इसको तो मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा, मेरी बड़ी जो है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुझे भी मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू मेरे साथ चल रही है। पैसे देने? कहता है आप ही की आंखों में। किस बात के पैसे देने? जी, चिट्ठी में सब लिख। राम सिंह, साक्षी बेटी कैसी? भाई अब तो तुम्हारी बात हो रही है ना उससे? मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हूं, आखिर वो भी तो बेटी है मेरी, इसलिए उत्सुकता रहती है उसके बारे में जानने की।
कैसी है, क्या हालचाल है, उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही? साक्षी बिटिया अच्छी है साहब, जब भी फोन करती है मेरे बारे में कम, आपके बारे में ज्यादा पूछती है। कर्नल साहब, ये लड़का आया है आपको पैसे देने के लिए। पैसे देने? कहता है आप ही के हाथों में। किस बात के पैसे देने? जी चिट्ठी में सब लिखा है। बेटे ने शेरा भैया को धूल चटा दी थी, अब तो बाप तो मेरी छुट्टी कर देगा। शेरा भैया भी ना दुश्मन के घर में घुसकर धमकी देने के लिए मुझे भेज दिए, और फिर रास्ता भी नहीं दिख रहा है भागने का। वाहे गुरु जी बचा लेना मुझे, अगर इस कर्नल को गुस्सा आ गया तो अपने गार्डन में मेरी कब्र खोद देगा। ये पैसे तेरे बेटे की गाड़ी का डेंट ठीक करवाने के लिए है। तेरे बेटे ने मुझे लीगल नोटिस भेजी थी, मैं तुझे इल्लीगल नोटिस भेज रहा हूँ सामने से। इस बार सिर्फ गाड़ी को नुकसान हुआ है, अगर तेरा बेटा ऐसे ही मुझसे भिड़ता रहा तो उसकी बॉडी को भी नुकसान हो सकता है। डिसीजन तेरे हाथ में है। क्या हुआ? भाई राजबाला जी, आपके शहजादे अब बड़े हो गए हैं, इसलिए उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जी मैं समझी नहीं। भाई राम सिंह, मुबारक हो, अर्जुन के लिए धमकियां आनी शुरू हो गई। आखिर बेटा किसका है? एक बात बताओ, तुम्हारा मालिक तुम्हें तनख्वाह टाइम पर देता है? एक काम करो, तुम ये सारे पैसे रख लो। तुमने ये चिट्ठी मुझे देकर मेरा दिल खुश कर दिया। ऐश करो। जाओ जाओ। आज यहाँ मार नहीं पड़ी, इसका मतलब वहां जरूर मार पड़ेगा। लेकिन आज मार भी पड़े ना, खा लिया। दिया ने जो किया ना बहुत ही गलत किया। यार उसे ऐसा करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए था। छोड़ना साक्षी, ये उसकी लाइफ है। दिया इतनी मैच्योर हो चुकी है कि क्या गलत है क्या सही है ये वो सोच सकती है। होकर लगेगी तो समझ आ ही जाएगी, मुझे भी तो आ गई है। वैसे ये है कहाँ? कहाँ होगी? बड़ी का रूल ब्रेक करके सूर्या मैडम से मिलने गई। अरे साक्षी, हाँ साक्षी, दिया क्या सचमुच में राजदीप के साथ डेट पर जा रहा है? डेट पे? तुम्हें कैसे पता? आइए मुझे क्या, पूरा एकेडमी को पता है। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। नहीं मीनाक्षी, मुझे नहीं पता, मैं दिया से पूछती हूँ। पूछो। अर्जुन, वो दिया राजदीप सर के साथ डेट पर जा रही है।
हे साक्षी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अर्जुन। अर्जुन, मुझे दिया के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। साक्षी, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। अर्जुन, वो दिया राजदीप सर के साथ डेट पर जा रही है। अर्जुन, जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसे मना करने की कोशिश की, पर तुम तो जानते हो आजकल वो मुझ पे किस तरह से नाराज है। मेरी बातों का कोई असर नहीं होता उस पर, वो मेरी बात नहीं सुनेगी। अर्जुन, कॉलेज की बात अलग थी, किसी से रोज ले लिया, किसी के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी ली, वहां तक समझ में आता है, पर यहाँ पर राजदीप सर हमारे सीनियर हैं। आई एम श्योर मैं उसे दोबारा मना करने जाऊंगी ना तो लड़ाई कर लेगी मुझसे। साक्षी, तुम एक बार फिर से उससे बात करने की कोशिश करो, शायद समझ जाए। उसका कोई फायदा नहीं होगा अर्जुन। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसके सही गलत के बारे में सोचने वाली सबसे पहले मैं हूँ, लेकिन आजकल वो मेरी बात नहीं सुनती। वो टाइम चले गया जब वो सुनती थी। मैं उसे मना करने जाऊंगी ना, बहुत वियर्ड सिचुएशन हो जाएगी। आजकल वो मुझसे नफरत करने लगी। मैं सिर्फ इसलिए जाने देती हूँ कि मेरे प्रति उसकी की गई नफरत उसके लिए ताकत का काम करे। देखो, मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रही हो, लेकिन ये उसकी नफरत, फिजूल का गुस्सा कब तक चलेगा? अर्जुन, उस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी ये सोचो कि उसे कैसे रोका जाए। पूरे एकेडमी में बस यही बातें चल रही हैं कि दिया राजदीप सर के साथ डेट पर जा रही है। बड़ी होने के नाते या तो मैं उसे मना कर दूं या फिर उसके साथ जाऊं। वो प्रीत को भी अपने साथ ले जा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज डू समथिंग। देखो साक्षी, मैं राजदीप को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मुझे नहीं लगता कि हमें परेशान होने की कोई जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर तुम परेशान हो रही हो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे वैसे भी तुम्हारे और दिया के बीच के प्रॉब्लम को लेके बात करनी है, और बहुत दिन हो गए हम लोग मिले भी नहीं। थैंक यू अर्जुन, आई विल वेट फॉर यू। साक्षी, प्रीत कैसी है? प्रीत ठीक है। और तुम आ ही रहे हो ना, तो इसी बहाने उससे भी मिल लेना। हाँ, मैं आ रहा हूँ। I'll see you there. Bye. बाय। ये कुलजीत जी हैं, हाय। मेरे मंगेतर। और ये साक्षी है, ये अर्जुन है। हम पहले मिल चुके हैं भाई। पहले मिल चुके हैं मतलब? कहाँ? आपके घर पे।